जी। अच्छा संजीव जी, एक सवाल ये कि क्या यहां पर जो खास करके ये कहा जा रहा है कि अब जो मोहन भागवत जिस प्रकार से चाहेंगे, आरएसएस जिस प्रकार से चाहेगी, वही अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम होगा। तो कुछ नामों की चर्चा हो रही है, जरा हमारे दर्शकों को उन नामों के बारे में बताइए कि वो कौन कौन से नाम हैं जिनके बारे में अभी चर्चा हो रही है कि इन लोगों में से कोई एक बनाए जा सकते हैं। एक तो देखिए, संजय पासवान जी के पुत्र हैं। वो वाजपेयी जी के दौर में मंत्री भी रहे थे और वो सांप वहां भी अपने बॉडी पे टांग लेते थे। अब प्रोफेसर भी रहे हैं और ये LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर के प्रोफेसर रहे। ये बहुत कम लोग बात जानते होंगे कि LSW एक सब्जेक्ट है और बिहार में LSW पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। लेबर एंड सोशल वेलफेयर के प्रोफेसर है। उन्हीं के पुत्र हैं डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान। नो डाउट विद्वान है, प्रवक्ता भी है बीजेपी के, और अभी रूस के दौरे पर भी है और बहुत मजबूती से बीजेपी की विचारधारा को डिफेंड करते हैं। तो गुरु प्रकाश पासवान की एक चर्चा है कि उनको आगे किया जा सकता है। अब इसमें क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि जैसे गुरु प्रकाश पासवान को अगर सीएम बनाया जाएगा तो चिराग पासवान का अपना जो वोटर समूह है, पासवान वोटर, वो हो सकता है थोड़ा सा कट के गुरु प्रकाश पासवान के पास चला जाए। और ऐसे भी याद रखिए, संजय पासवान बनाम रामविलास पासवान पहले हो चुका है। बिल्कुल, संजय पासवान जब केंद्र में मंत्री थे और उसमें हो चुका है वो पासवान वर्सेस पासवान। तो अगर गुरु प्रकाश पासवान को सीएम बनाती है बीजेपी तो हो सकता है कि चिराग अंदर अंदर जो है नाखुश हो जाए। आगे क्या करेंगे वो तो चिराग ही जाने। दूसरी बात, दूसरा जो नेता दलित समाज, उनमें जनक राम जी का नाम सामने आ रहा है। और क्योंकि ये जनक राम रविदास समाज से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं, तो इनको आगे करके यूपी में भी एक मैसेज देने की कोशिश होगी। अगर ये बनते हैं तो इसके पीछे ये कारण है। और रविदास समाज को ये बात है कि बिहार की सत्ता में कभी इतनी बड़ी हिस्सेदारी मिली नहीं है, तो अगर जनक राम को बनाते हैं तो वो देखने वाली बात होगी क्या करते। तो जो अनुसूचित जाति यानी दलित समाज के दो बड़े नेताओं की जो चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री पद पे, उसमें एक है गुरु प्रकाश पासवान जी और एक है जनक राम। और मुझे जैसा लगता है जनक राम चूंकि ज्यादा अनुभवी भी है गुरु प्रकाश पासवान से, और यूपी में रविदास समाज की आबादी अच्छी खासी है, तो हो सकता है कि अगर दलित समाज से किसी को आगे किया जाए तो जनक राम की संभावना मुझे ज्यादा लगती है, क्योंकि यूपी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। जी। अच्छा संजीव जी, ये लोग तो कम से कम नागपुर नहीं गए हैं, लेकिन जो नेता नागपुर चले गए हैं उनके बारे में क्या चर्चा है? प्रेम कुमार जो स्पीकर है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नागपुर का दर्शन करके आए हैं। और एक महिला नेता है, उनका नाम बोलना ठीक नहीं होगा, एक महिला है, वो भी गई है। क्योंकि ये भी चर्चा है प्रवीण जी, चूंकि 29 का जो लोकसभा चुनाव है, महिला वंदन जो कानून पारित किया था उसके आधार पे होगा, तो महिला वाली सीटें बढ़ जाएगी। तो कई महिला सीएम की भी चर्चा चल रही। उसमें हो सकता है धर्मशिला गुप्ता जी का नाम पहले लिया जा रहा था। वो पिछड़ी जाति में आती है, क्योंकि गुप्ता समाज जो है बिहार में, उसमें बहुत उपजातियां हैं जो कि उसमें आती है रिजर्वेशन कैटेगरी में। जैसे आईपी गुप्ता, वो गुप्ता टाइटल लगाते हैं लेकिन आते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति, पान समाज, तो वो पिछड़ी जाति नहीं आती है, तो उनका नाम आगे चल रहा है। और ईबीसी में जो नाम है, जिसमें प्रेम कुमार जो स्पीकर है वो खुद चाहते हैं कि उनका भी नाम दौड़ में शामिल हो जाए। और एक नाम तो ईबीसी में बहुत चौंकाने वाला है, अभय कुमार गिरी का नाम सामने आ रहा है कि उनकी चर्चा चल रही है। अभय कुमार गिरी जो गोस्वामी समाज से आते हैं, मूलतः ये दशनामी संप्रदाय जो शंकराचार्य जी ने चलाया था उसी में आते हैं। लेकिन ये अभी वैसे ये जितने भी गिरी, पर्वत, गोस्वामी, ये टाइटल वाले जितने भी लोग हैं वो ईबीसी में आते हैं बिहार में, अत्यंत पिछड़ी जाति। तो ये सैव मार्के हैं। और ये जो ये भी इन्होंने शादी नहीं की है, नॉर्थ ईस्ट में ये संगठन में ये काम करते रहे, प्रचारक हैं, लंबे समय से आरएसएस जुड़े, इनका भी नाम आ रहा है। देखिए, अभय कुमार गिरी का भी नाम सामने आ रहा है और एक संजीव चौरसिया जी का भी नाम बोला। वो उनके पिताजी गंगा प्रसाद चौरसिया जो है। संजीव जी ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है, खास करके उस शीर्ष नेता का मेरा मतलब बस एकदम बिल्कुल क्लियर होता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तीसरे कोई नहीं है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या जो आरएसएस कहेगी उस पर चलना पड़ेगा इन लोगों को, या जिस प्रकार से एक बार ये देखने को मिला था कि आरएसएस को साइड लाइन करके भी भारतीय जनता पार्टी कुछ फैसले ले लेती है,
क्या उस पर भी कुछ विचार होगा और आरएसएस को यहां से भी साइड लाइन करके हो ना हो सम्राट चौधरी के नाम को फिर से आगे कर दिया जाए और कहा जाए कि अगर सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बनी है सभी की तो इन्हीं को बनाया जाए? नहीं, मेरा यह कहना है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां निश्चित रूप से आपने जिनका भी नाम लिया, मोदी जी और शाह जी के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाए गए। इसमें कई, जैसे आप देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, असम में भी कह दीजिए, हिमंता को आगे इन्होंने नहीं किया। लेकिन यूपी में और महाराष्ट्र में जो दो मुख्यमंत्री हैं, वो आरएसएस का भी एक असर रहा है योगी जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में और फडणवीस को भी मुख्यमंत्री बनाने। एक आरएसएस का स्टेक रहा। बिल्कुल, आरएसएस से ये चर्चा हुई है, अब बीजेपी उस चर्चा को मानती है नहीं मानती है ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि देखिए, नितिन नवीन को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का विरोध किया था आरएसएस, उसके नाम से सहमत नहीं थे आरएसएस के कर्ता धर्ता लोग, वो भी, क्योंकि उनको लगता था कि एक अनुभवहीनता है उनके पास और इतने बड़े टॉल फिगर नहीं है पॉलिटिकली कि वो नहीं। बैकग्राउंड की बात नहीं है प्रवीण जी, किसी पद से जो पद की मर्यादा है वह व्यक्ति के प्रतिभा से भी उस पद की मर्यादा बढ़ती है। जैसे उदाहरण दे दूं, राष्ट्रपति तो सब बनते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति, जो कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे या प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, वो जो मर्यादा थी, या वेंकट रमन जब राष्ट्रपति थे, वो जो मर्यादा थी, वो आप नहीं कह सकते कि हर राष्ट्रपति के साथ पीपल्स प्रेसिडेंट हर राष्ट्रपति को नहीं कहा गया। अब देखिए, कलाम साहब को कहा गया पीपल्स प्रेसिडेंट। तो पद है, और ये पद ऐसा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरे साउथ और नॉर्थ को जोड़ता था। आरएसएस का कहना था कि आप साउथ से किसी को बनाइए बीजेपी का, ताकि साउथ में हम एक्सपेंड कर सकें। साउथ में किसी को बनाइए। बीच में तो अन्नामलाई का भी नाम चला था, तमिलनाडु के बहुत तेज तर्रार नेता है, लेकिन फिर साइडलाइन कर दिया गया। क्योंकि अब जो भी हो, मुझे लगता है कि ठीक है। तो नितिन नवीन जी है, मान लीजिए बिहार में तो उनका पॉलिटिकल इंपैक्ट पटना से बाहर तो नहीं है, बिल्कुल, और वो भी इसलिए कि जिस इलाके से वो आते, वो कायस्थ बहुल पटना का इलाका, पूरा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट ही कायस्थ बहुल है। तो वहां, लेकिन पटना के बाहर जाएंगे तो ठीक है, अब तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन आप देखिए, बंगाल में जब वो जाकर जब मुंह खोला उन्होंने, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो उन्होंने बोला, वो इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि पूरा बंगाली भद्रलोक जो है वो भड़क गया, पूरा बंगाली भद्रलोक भड़क गया। ये क्या बोल रहे हैं कि उनको शांति पुरस्कार मिला नोबेल का, जबकि उनको साहित्य के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। तो वो होता है परवीन जी, अगर आप किसी कम प्रतिभाशाली को, उसी प्रकार का संजीव जी एक बयान सम्राट चौधरी का भी आ गया है, खास करके हाँ बिल्कुल, गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक को लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी चर्चा में करने ही वाला था। हाँ, वो भी वो विडंबना है, क्या करेंगे, भारतीय राजनीतिक विडंबना है। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी के पक्ष में क्या बात जाता है, वो जाता है कि वो लवकुश उस इक्वेशन से आते हैं, और अति पिछड़ा वोट, अगर लवकुश इंटैक्ट रह गया, अति पिछड़ा नीतीश को कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं, जेडीयू को, वो कभी नहीं अति पिछड़ा जाएगा आरजेडी के साथ, ये तय मानिए। कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए तभी अति पिछड़ा समाज जाएगा लालू जी के पास या तेजस्वी जी के पास। तो वो एक समीकरण को साथ देते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री रहे, निशांत उप मुख्यमंत्री रहे, एक अति पिछड़ा मान लीजिए उप मुख्यमंत्री हो जाए, तो सवर्ण तो जाएगा नहीं तेजस्वी के साथ। कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो तो सवर्ण जाएगा। तो एक समीकरण आपका जीतने वाला बनता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया जाए बीजेपी की तरफ से, जिसको नीतीश कुमार भी अंदर से पसंद ना करे, सम्राट चौधरी भी पसंद ना करे, अंत में विजय सिन्हा भी पसंद ना करे, और मान लीजिए जय प्रकाश पासवान को बना दिया तो चिराग भी पसंद ना करे, तो भविष्य क्या होगा। देखिए, ऐसा बिहार इतना वो रिवॉल्यूशन स्टेट है, रिवॉल्यूशन करने वाला स्टेट है शुरू से। यहां तक कि उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो उस समय वो रिवॉल्यूशन ही था, वो बगावत ही था। पुराने विचार, सनातन के विचारधारा के खिलाफ एक तरह से बगावत ही था। हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापना के बारे में कुछ नहीं कहा था, उन्होंने अपने विचार प्रकट, तो और बाद में एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ। तो ये करें, बगावत की भूमि है वो। चाहे वो शेरशाह को आप देख लीजिए, पूरे मुगल सल्तनत को उन्होंने उखाड़ दिया था शेरशाह ने। तो हर युग में, और मॉडर्न टाइम में भी आप देखिए, जेपी ने इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ दिया था। तो बिहार से एक कहते हैं कि वो एक
क्रांति की भूमि है और वो क्रांति ऐसी नहीं होती है। जब इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए और बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन करना और बहुत ज्यादा कोई चीज, अब मान लीजिए कोई अभय कुमार गिरी को बना देते हैं, बिहार में 10 आदमी नहीं जानते अभय कुमार गिरी को, होंगे बहुत बड़े प्रचारक, होंगे बहुत बड़े प्रचारक,